देखो जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फोकस है ये और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया, देखो x इक्वल टू 6 है ना। देखो फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया गया। अब देखो ध्यान दो, जैसे अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें दे दिया जाए तो क्या होता है, देखो अगर हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स दे दिया जाए तो हम डेफिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई। लेकिन डेफिनेशन का यूज़ से बचेंगे, जहाँ तक हो सकेगा डेफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि डेफिनेशन का यूज़ करने से क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। देखो ध्यान दो, तो पहले तो ज़रा हम ध्यान दें आखिर ये फोकस है कहाँ पर। देखो जैसे ध्यान दो, ये इसका फोकस है 3,2, देखो ये 3 ये 2, ये फोकस है ना। और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, देखो x इक्वल टू 6, देखो ये रहा डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 6 है ना। अब देखो जरा ध्यान दो, ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये फोकस है और देखो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब देखो ये जो एलिप्स होगा, ये एलिप्स कुछ इस टाइप का ऐसे करके हो सकता है, ये ऐसे करके देखो ये एलिप्स हो सकता है ना। यहाँ पर सॉरी, ये देखो एलिप्स कुछ इस तरह से ऐसे करके हो सकता है। ध्यान दो, ये फोकस है और देखो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है ना। इस तरह से देखो ये कुछ एलिप्स यहाँ पर ऐसे हो सकता है। देखो एक काम करते हैं, एसेंट्रिसिटी भी लिख लेते हैं। मान लो E की वैल्यू दी गई है 1/2, ऐसा दिया गया। E की वैल्यू मान लो 1/2 देखो यहाँ पर दी गई है। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, जैसे हमें फोकस मालूम है और डायरेक्ट्रिक्स मालूम है। देखो अब क्या होगा, ये जो एलिप्स है अगर हम इसका इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो देखो ये स्टैंडर्ड है, ये इंक्लाइंड नहीं है, क्योंकि देखो इसका जो एक्सिस होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, क्योंकि देखो डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये इंक्लाइंड एलिप्स नहीं है ना। देखो ध्यान दो, इसका सेंटर देखो यहाँ पर, इसका सेंटर कुछ यहाँ हो सकता है ऐसे करके, है ना, अल्फा कॉमा बीटा। तो अब देखो अगर हमें सेंटर मालूम हो जाए, है ना, तो हम देखो इक्वेशन को निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले हमें इसका सेंटर मालूम होना चाहिए। देखो ध्यान दो, क्या है, देखो यहाँ पर कि फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है और E की वैल्यू देखो यहाँ पर दी गई है। तो हम चाहें तो इसका सेंटर भी निकाला जा सकता है ना। इस एलिप्स का देखो सेंटर भी निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, देखो ध्यान दो, जैसे ये यहाँ पर डिस्टेंस है 3 और देखो ये डिस्टेंस है 2, ठीक। सेंटर फोकस की डिस्टेंस होती है a इंटू ई, है ना। सेंटर से फोकस तक की देखो डिस्टेंस क्या होती है, बोलो a इंटू ई, है ना। तो देखो इसका मतलब यहाँ पर देखो ये cs डिस्टेंस हो जाएगी a इंटू ई के बराबर, है ना। a इंटू ई के बराबर देखो ये cs डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस a इंटू ई होती है। देखो ध्यान दो, क्या होगा, E की वैल्यू 1/2 रख दें यहाँ पर, है ना। तो E की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a/2, है ना। देखो ये a/2 हो जाएगा। एक बात और ध्यान दो, देखो है ना, सेंटर से देखो डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस, है ना, ये देखो कितनी होती है, ये होती है a/e, है ना। देखो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस देखो कितनी होती है, a/e, देखो ये डिस्टेंस होती है a/e, है ना। और देखो ये डिस्टेंस होती है ae, ऐसे, है ना। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस ae और सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी होती है a/e। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है। देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये, है ना। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस देखो sm डिस्टेंस। देखो sm डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक है a/e और यहाँ से यहाँ तक है a इंटू ई, है ना। देखो सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस हो गई a इंटू ई, है ना, और सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a/e। तो देखो ये sm डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई a/e और माइनस ae, है ना, a/e माइनस ae। और देखो ये जो sm डिस्टेंस है ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, दो कैसे, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 6 है,
क्योंकि ये x बराबर 6 है, मतलब तो y एक्सिस से ये 6 की डिस्टेंस पर है और ये डिस्टेंस देखो 3 है। तो देखो ये डिस्टेंस SM हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इक्वल टू 6 माइनस 3, है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 है और देखो ये डिस्टेंस 3 है, तो देखो SM डिस्टेंस ऐसे भी निकल आएगी 6 माइनस 3। तो देखो यहाँ से क्या होगा, A बाई ई माइनस ए ई इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 3 के बराबर हो गया, है ना। तो देखो अब E है 1/2, E की वैल्यू पुट करो 1/2, तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस E की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 3, है ना। E की वैल्यू पुट कर दी देखो यहाँ 1/2, तो 2a माइनस a/2, देखो ये हो जाएगा 3a/2 बराबर 3, मतलब a इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखो a की वैल्यू 2 आ गई, है ना। देखो a की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो ध्यान दो कि जो एलिप्स है ना, ये a ग्रेटर देन b वाला एलिप्स है, ठीक, क्योंकि हॉरिजेंटल बना हुआ है। तो इसमें देखो रिलेशन ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर का मतलब 4 और 1 माइनस ई स्क्वायर का मतलब देखो कितना हो गया 1/4, है ना, ई स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या हो गया, बी स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3/4। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ध्यान दो, ठीक है। तो देखो ए और बी मालूम चल गया, लेकिन अभी सेंटर चाहिए। देखो सेंटर कैसे निकलेगा, देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, ए ई डिस्टेंस, ए ई, है ना। अब देखो ध्यान दो, ए की वैल्यू हमको मालूम चल गई है 2, तो सी एस डिस्टेंस, देखो ए की प्लेस पर 2 रख दो, ए की प्लेस पर देखो 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1। तो देखो सी एस डिस्टेंस 1 हो गई, है ना, ए की प्लेस पर 2 रख दिया। अब देखो ये डिस्टेंस 1 हो गई, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो 2 हो गई, 2, क्योंकि यहाँ से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, है ना, यहाँ से फोकस तक की डिस्टेंस 3 है और ये डिस्टेंस देखो 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये 2 बचा। अब देखो यहाँ से सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2 और ये भी 2, तो सेंटर क्या आ गया बोलो 2,2 आ गया। ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा और बीटा, है ना। देखो ये देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट, देखो ये हो गया 2 और 2, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक। अब देखो क्या हुआ, यहाँ से इक्वेशन क्या हो गया, देखो एलिप्स का इक्वेशन हो गया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये एलिप्स का इक्वेशन आ गया। अल्फा बीटा मालूम है, देखो 2 x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब 4 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो बी स्क्वायर कितना है 3 इक्वल टू 1। देखो ये यहाँ से हमें एलिप्स के इक्वेशन का आंसर मिल गया, ध्यान दो, है ना। तो ऐसे करके हम एलिप्स के इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब देखो ये सब स्टैंडर्ड केस है, क्योंकि देखो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y एक्सिस के पैरेलल है, या ऐसा कहो इसका एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है। तो देखो ये हमारे स्टैंडर्ड केस में आ रहे हैं, है ना। अगर कोई इंक्लाइंड एलिप्स होगा तो फिर उसमें हमें डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले